क्या आपको लगता है कि आपकी वीडियो थोड़ी बोरिंग या फ्लैट लग रही है? मतलब स्लाइड तो बना लेते हो पर उसमें लाइफ नहीं आती। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो अब तक आपका टाइटल और बेसिक स्लाइड रेडी हो चुका होगा। अब असली गेम स्टार्ट होता है, स्टोरी को विजुअली प्रेजेंट करना। क्योंकि वीडियो तब इंटरेस्टिंग बनता है जब हर एलिमेंट, इमेज, एनिमेशन और टाइमिंग मिलकर एक फीलिंग क्रिएट करता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप अपनी सिंपल स्टोरी को पावर पॉइंट में एक एंगेजिंग विजुअल स्टोरी बना सकते हो। और बेस्ट पार्ट, ये सब आप फ्री टूल्स के साथ कर सकते हो। इसलिए सिर्फ देखना मत, साथ साथ अपनी स्लाइड भी बनाते जाना। चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने स्क्रिप्ट या म्यूजिक का टैब एक साइड खोल देना है, जिससे हमें हमारे वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए टाइमिंग और वर्ड्स का पता चले। मैं अपनी स्क्रिप्ट खोल रही हूँ। मैंने टाइटल को प्रेजेंट कर दिया है। अब मैं पूरी स्क्रिप्ट प्रेजेंट करूंगी। मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन पीटी पीरियड में एक डॉग मेरे पास आया। मेरी फ्रेंड ने कहा, देख तेरा फ्रेंड आया है। मुझे ये सुनकर बहुत चिढ़ हुई। थी सीधी सादी तो ज्यादा कुछ बोल न सकी, पर मन में हो रहा था, यार सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? एक डॉग को मेरा फ्रेंड का, क्या मैं डॉग जैसी हूँ? नो फेस एक्सेट्रा। यहाँ पीटी पीरियड की बात है, मतलब ये स्कूल स्टूडेंट्स की बात है जो अभी पीटी पीरियड में बातें कर रहे हैं। इसलिए मुझे एक इमेज चाहिए जिसमें स्कूल गर्ल्स पार्क में बातें कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको सर्च करना हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी तरह का आपको इमेज चाहिए उस तरह की इमेज का स्पेसिफिकेशन लिख के आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मेरा सेकंड इमेज, जिसमें गर्ल्स पार्क में बातें कर रही है, वो इमेज ले रही हूँ। सो मैं इस इमेज को कॉपी करती हूँ और न्यू ब्लैंक स्लाइड में मैं अपना इमेज पेस्ट कर रही हूँ। हम इमेज को स्ट्रेच करके स्क्रीन साइज पर फिट करते हैं। मैंने इसे स्लाइड में फिट कर लिया है। अब स्टोरी के हिसाब से एक डॉग एक लड़की के पास आता है। यहाँ सबसे पहले एक डॉग एक लड़की के पास आता है। मुझे एक चलता हुआ डॉग चाहिए जो उस लड़की के पास आता है। यहाँ हम कुछ बनाने नहीं वाले, बस हमें एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मूविंग डॉग का गिफ इमेज चाहिए। अब गूगल पे मूविंग डॉग गिफ इमेज लिख के आपका पसंदीदा कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने वॉकिंग डॉग का गिफ इमेज अपने चूज पॉजिटिव किट में से ले रही हूँ। हम इस इमेज को कॉपी करते हैं और इसे हमारी स्लाइड पे पेस्ट करते हैं। हमने हमारे डॉग को पेस्ट कर दिया है। अब हमें डॉग को गर्ल के पास आते हुए एक मूविंग इफेक्ट दिखाना है। उसके लिए मैं डॉग को स्ट्रेच करके बड़ा कर रही हूँ और उसकी पोजीशन मैं गर्ल के पास रख रही हूँ, जिससे वो मूव करके सीधे गर्ल के पास आए। इसके लिए हम डॉग पर एनिमेशन ऐड करेंगे। मैं इस पर फ्लाइन एनिमेशन ऐड करती हूँ। नाउ एनिमेशन पेन में हमारे डॉग की पिक्चर को डबल क्लिक करके मैं हमारा इफेक्ट ऑप्शन खोल रही हूँ और इफेक्ट्स के अंदर सेटिंग्स में मैं डायरेक्शन को फ्रॉम राइट देती हूँ। क्योंकि हम वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाले हैं, इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डेफिनेट नाम दे दें तो हमें एनिमेशन के टाइम कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो हमारे ऑब्जेक्ट्स को नाम देने के लिए हम होम टैब में जाएंगे और टॉप राइट कॉर्नर पर फाइंड रिप्लेस, उसके नीचे सिलेक्ट पर जाएंगे और हम सिलेक्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ हम
सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि सिलेक्शन पेन खुल गया है। डॉग का नाम चेंज करने के लिए मैं पहले डॉग को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ हम डॉग के ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं और यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ गया है। मैं नाम लिखती हूँ वॉकिंग डॉग और एंटर। इसी तरह मैं दूसरे पिक्चर का भी नाम चेंज कर रही हूँ, गर्ल्स इन पार्क एंड ओके। अब हमें दिखाना है कि उस लड़की की फ्रेंड उसे कहती है कि देख तेरा फ्रेंड आया है। उसके लिए हम स्पीच बबल यूज करेंगे। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाती हूँ, शेप्स, और नीचे कॉल आउट में हमें हमारा पसंदीदा कॉल आउट सिलेक्ट करना है। मैं ओवल कॉल आउट सिलेक्ट कर रही हूँ और कॉल आउट का कलर मैं ब्लैक दे रही हूँ और उसमें फ्रेंड के वर्ड्स लिख रही हूँ, देख तेरा फ्रेंड आया है। हम कॉल आउट को एनिमेशन इफेक्ट देंगे जिससे वो वर्ड्स की तरह अपीयर और डिसअपीयर हो। मैं एनिमेशन में जाकर एंट्रांस एनिमेशन में फेड इफेक्ट चूज कर रही हूँ और बोलता हुआ शेकी इफेक्ट दिखाने के लिए मैं फिर से एनिमेशन में जाकर एम्फेसिस में टीटर इफेक्ट चूज कर रही हूँ। आप थोड़ा शेकी इफेक्ट भी देख सकते हैं। मैं ये इफेक्ट हमारे स्पीच बबल के अपीयरेंस के साथ ही यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं टीटर इफेक्ट में राइट क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस कर रही हूँ। अब उस लड़की को गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से वाला इफेक्ट दिखाने के लिए मैं गुस्से वाला स्माइली यूज करती हूँ। सो मैं अपने चूज पॉजिटिव किट में से मेरा फोर्थ पिक एंग्री स्माइली वाला कॉपी करती हूँ और इसे अपने स्लाइड पे पेस्ट करती हूँ। ये इमेज मुझे गर्ल के फेस पर लाना है। हम हमारे किसी भी इमेज को पावर पॉइंट के बॉर्डर दे सकते हैं। ये स्माइली को और प्रॉपर दिखाने के लिए मैं इसे राउंडेड बॉर्डर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको इस इमेज को डबल क्लिक करना है और पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टैब खुद ब खुद खुल जाएगा। मैं राउंडेड ब्लैक बॉर्डर वाला इमेज चूज कर रही हूँ। आप आपके पसंद का बिना बॉर्डर या वाइट बॉर्डर कुछ भी चूज कर सकते हैं और मैं इसे गर्ल के फेस पर रख रही हूँ। अब एंग्री स्माइली का एंट्रांस इफेक्ट दिखाने के लिए मैं एनिमेशंस में ग्रो एंड टर्न एनिमेशन ऐड करूंगी। इस स्माइली को भी मैं एम्फेसिस करूंगी टीतर इफेक्ट से। सो मैं टीतर इफेक्ट एनिमेशन ऐड कर रही हूँ। इसे भी एंट्रांस के साथ चलाने के लिए मैं स्टार्ट विद प्रीवियस करती हूँ। अब हम प्ले ऑल करके देखते हैं। यहाँ डॉग की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, सो हम डॉग के एनिमेशन की स्पीड का ड्यूरेशन 2.2 सेकंड जितना बढ़ाते हैं। हमने हमारे फर्स्ट स्लाइड में क्यूब ट्रांजिशन यूज किया है क्योंकि हम टोटल 4 स्लाइड से यूज करने वाले हैं, इसलिए हम क्यूब ट्रांजिशन को अप्लाई टू ऑल करते हैं। अब सेकेंड स्लाइड में हम ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम बॉटम करते हैं। हमारे ट्रांजिशन का ड्यूरेशन 1.20 सेकेंड्स का होगा। आप अपने रिकॉर्डिंग, टाइमिंग और अपने इंटरेस्ट पर से अपने ट्रांजिशन का ड्यूरेशन यहाँ कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम हमारी स्क्रिप्ट रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा स्क्रिप्ट में लड़की की सोच में बहुत सारा टाइम यूज हुआ है जिसमें उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सो
हम हमारा टीथर इफेक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम रिपीट करेंगे। टीथर इफेक्ट में चेंजेस करने के लिए हम टीथर इफेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ टाइमिंग में रिपीट के अंदर मैं 3 सिलेक्ट करती हूँ और ओके। इससे हमारा इफेक्ट 3 टाइम्स रिपीट होगा। अब हम हमारी पूरी स्लाइड प्ले करके देखते हैं। यहाँ हमारा हाफ वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें अभी तक हमारी रिकॉर्डिंग ऐड नहीं की है। आप चाहो तो इसमें आपकी रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो या स्लाइड शो के टाइम बैकग्राउंड में शुरू करके देख सकते हो, जिससे आप टाइमिंग चेक कर सको। मैं हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो प्रेजेंट प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट टाइमिंग का प्रॉपर आइडिया है। अब हम हमारी स्टोरी में आते हैं। स्टोरी के हिसाब से अब वो लड़की अपने छोटे भाई के साथ कहीं जा रही होती है और वहां इसी तरह का इंसिडेंट उसके भाई के साथ वो रिपीट करती है, पर इस बार वो उसके इंसिडेंट से कुछ सीखती है। मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए जिसमें लड़की अपने छोटे भाई के साथ मजे से चल रही हो। यहाँ मैं अपनी किट में से अपना 5th इमेज कॉपी कर रही हूँ और ब्लैंक न्यू स्लाइड में पेस्ट करती हूँ। इसे मैं चारों साइड से बॉर्डर खींच के स्लाइड की बॉर्डर पर फिट करती हूँ। वहां इस बार डॉग उसके भाई के पास आता है, इसलिए मैं अपना वही डॉग फिर से कॉपी कर रही हूँ और इसे अपने स्लाइड पर पेस्ट कर रही हूँ। इसे स्ट्रेच करके मैं इसकी साइज बढ़ाती हूँ और मैं इसकी पोजीशन उसके भाई के पास रखती हूँ। ये इंसिडेंट 6 साल के बाद उस लड़की की कॉलेज डेज में हुआ है, जो स्क्रिप्ट में नहीं बताया गया, पर ये चीज सही है, इसलिए हम ये वीडियो में बता देते हैं। इसके लिए मैं इंसर्ट में जाकर शेप्स में रेक्टेंगुलर शेप चूज करती हूँ। रेक्टेंगल को टॉप राइट कॉर्नर में रखने के बाद मैं इसमें लिख देती हूँ, आफ्टर 6 years ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बॉक्स के टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करती हूँ, विच इज ग्रो एंड टर्न। पिक्चर को भी टेक्स्ट के साथ एनिमेट करने के लिए मैं पिक्चर में एनिमेशन ऐड करती हूँ, जो है शेप, और साथ में ही एनिमेट करने के लिए मैं इसे स्टार्ट विथ प्रीवियस करती हूँ। ये ओवल शेप है, मुझे रेक्टेंगुलर शेप एनिमेशन करना है। उसके लिए हम अपने पिक्चर एनिमेशन में इफेक्ट ऑप्शंस में बॉक्स चूज करते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्लाइड के खुलने से पहले ये लोड हो जाए, इसलिए मैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट विथ प्रीवियस दे रही हूँ। अब डॉग उस लड़के के पास आता है। इसे एनिमेट करने के लिए मैं डॉग को एंट्रांस इफेक्ट में अपीयर का इफेक्ट दे रही हूँ, जिससे डॉग अपीयर हो। और इस बार मैं डॉग को सीधा नहीं चलाना चाहती, पर उसे एक पाथ देना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एनिमेशंस में मोशन पाथ में कस्टम पाथ चूज कर रही हूँ और डॉग को मैं एक पाथ देती हूँ। यहाँ आप एनिमेशन इफेक्ट देख सकते हैं। कस्टम पाथ को मैं अपीयर के साथ
स्टार्ट विथ प्रीवियस करती हूँ। इस बार लड़की अपने भाई से कहती है, देख तेरा दोस्त आया है। इस तरह का स्पीच बबल हम पहले से बना चुके हैं, इसलिए मैं पहले वाले स्पीच बबल पर जाती हूँ और इसे कंट्रोल से कॉपी करती हूँ और अपने स्लाइड पे पेस्ट करती हूँ। इसे हम प्रॉपर पोजीशन दे देते हैं। अब देख सकते हैं कि इस पर भी एनिमेशन आ गया है, पर मुझे इस एनिमेशन का एग्जिट भी करना है, इसलिए एग्जिट में मैं फेड ऑप्शन चूज करती हूँ और इसे भी स्टार्ट विथ प्रीवियस करते हैं, पर मैं इसका टाइमिंग थोड़ा डिले कर देती हूँ। इसके लिए हम पूरे एनिमेशन को लेकर टाइमिंग डिले कर सकते हैं, या फिर आप अपने एनिमेशन पर डबल क्लिक करके टाइमिंग में डिले के अंदर डिले टाइम दे सकते हैं। हम 0.9 सेकंड्स रखते हैं। अब लड़की को लगता है कि उसका भाई गुस्सा होगा, इसलिए हम इस पर गुस्से वाला स्टिकर अपने चूज पॉजिटिव किट में से कॉपी करते हैं और उसे उस लड़की के फेस पर प्रॉपरली पोजीशन करते हैं। इसे प्रॉपरली राउंड शेप देने के लिए मैं इमेज पर डबल क्लिक करती हूँ और अपने आप पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टैब में पिक्चर बॉर्डर रखने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ हम राउंडेड बॉर्डर चूज करते हैं। मैं इसे एंट्रांस और एग्जिट दोनों इफेक्ट दूंगी, इसलिए मैं एंट्रांस के लिए फेड का ऑप्शन देती हूँ और पिक्चर के एग्जिट के लिए मैं एग्जिट में डिसअपियर का ऑप्शन देती हूँ। इसे भी स्टार्ट विथ प्रीवियस करते हैं और इसका टाइमिंग एनिमेशन में थोड़ा डिले कर देते हैं, जिससे इफेक्ट अच्छी तरह से दिखे। पर असलियत में उसका भाई गुस्सा नहीं होता, पर वो खुश होता है और कहता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिससे वो थोड़ी शॉक हो जाती है। इसलिए हम लड़की को शॉक दिखाने के लिए शॉक का स्टिकर यूज करेंगे। मैं अपने किट में से शॉक का स्टिकर कॉपी करती हूँ और इसे अपने स्लाइड पर पेस्ट करती हूँ। इस लड़की के फेस पर प्रॉपरली पोजीशन करते हैं और हम इस पर एंट्रांस इफेक्ट डालते हैं। मैं एनिमेशन में इस स्माइली को जूम एनिमेशन देती हूँ। नाउ उसका भाई खुश होकर कहता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए यहाँ वापस हम स्पीच बबल यूज करेंगे। मैं लड़की का स्पीच बबल कॉपी करके इसे स्लाइड पर पेस्ट करती हूँ और इसके भाई के पास रखती हूँ। और बबल में लिखती हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ मैं अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करती हूँ। आगे का वीडियो प्रेजेंट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में है। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है कैसे अपनी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप विजुअली प्रेजेंट करना है। अगर आपने अभी तक अपनी स्लाइड्स नहीं बनाई है तो यही रुककर मत बैठो। आज का टास्क सिंपल है, अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्लाइड्स में क्रिएट करो। परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट करो, क्योंकि रियल लर्निंग तब होती है जब आप खुद बनाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूं और आपका वीडियो इम्प्रूव करने में हेल्प करूं, तो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो और कम्युनिटी में मेंटर लिखकर मैसेज करो। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
वहाँ मैं नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स के साथ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी शेयर करती हूँ। और हाँ, जब आप अपनी स्लाइड बना लो, कमेंट में लिखो स्लाइड रेडी। मैं देखूँगी कितने लोग एक्चुअली एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।